हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12 का रसायन विज्ञान का ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें लिखा क्या है, रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित यौगिकों को कैसे प्राप्त करेंगे। बात समझ में आ रहा है? ये बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न, तो आप ध्यान से अच्छे से समझिएगा। बिल्कुल आपको एक टेक्निक और टिप्स और ट्रिक के द्वारा ही इसको बताया जाएगा, ताकि आप कभी भी इसको भूलिए नहीं। ठीक है, आपको क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है? डीडीटी का निर्माण करना है। दूसरा, क्लोरोबेंजीन से किसका निर्माण करना है? टॉलुइन का करना है। तीसरा, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनानी है। चौथा, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है। अगला, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाना है। ठीक है, तो लिखा भी है क्वेश्चन में साफ साफ कि रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन से आप निम्नलिखित यौगिक को कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए ध्यान दीजिए, पहला हम लोग बनाते क्या हैं? डीडीटी बनाते हैं। एक बार दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। दूसरी बात क्या है कि आपको कोई भी यौगिक बनाने के लिए सभी प्रकार के कंपाउंड के नाम याद होने चाहिए, उनके अणुसूत्र कैसे कैसे होते हैं उनको भी याद होने चाहिए, तब तो कर पाएंगे, वरना प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो पहला हम लोग बनाते हैं यहाँ से किसका? डीडीटी का। ठीक है, तो यहाँ लिखा क्या है? क्लोरोबेंजीन से। देखिए, डीडीटी बनाने के लिए करते क्या है, यहाँ पर CCl3 और CHO इसका प्रयोग करते हैं। इसको बोलते हैं क्लोरल। क्या बोलते हैं? क्लोरल। ठीक है, डीडीटी निर्माण करने के लिए क्लोरोबेंजीन क्रिया किससे कराते हैं? क्लोरल से करवाते हैं। ठीक है, CCl3 CHO प्लस। देखो, क्लोरोबेंजीन यहाँ लिखने का इस तरह तरीका लिखा जाएगा। देखो ध्यान से, कुछ लिखने का तरीका इनका कुछ इस तरह होगा, ध्यान दीजिए अच्छे से। ठीक है, ये यहाँ Cl, यहाँ पर H होता है। ठीक, और यहाँ भी Cl होता है, यहाँ पर H होता है। ये प्लस हम यहाँ पर लगा देते हैं बीच में। ठीक है, बात समझ में आया? ये आपका क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, एक क्लोरोबेंजीन ये होगा, एक ये होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है? क्लोरल होता है, जिसका सूत्र होता है CCl3 CHO। अब होगा क्या? ध्यान दीजिए अच्छे से। यहाँ पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या करते हैं? रिएक्शन कराते हैं। अगर आप इसको भूल जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये क्रिया करके दिखा दोगे तब भी आपको नंबर मिल जाना है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, एक H यहाँ से एक O। तो अगर हम आपको दिखाएं तो ये देखिए, ये यहाँ से क्या बाहर हुआ? देखो कितने H हो गए? 2H, और यहाँ से O। तो यहाँ से बाहर क्या हो गया? यहाँ से बाहर हो गया क्या आपका? H2O बाहर हो गया, H2O। अब जो जैसे लिखा वैसे लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा है लिख देते हैं। लिखा क्या है? CCl3 यहाँ हुआ कितना? CH। क्या हुआ यहाँ से? CH। ठीक है, अब देखो यहाँ से AH गायब हो गया, यहाँ से AH गायब हो गया, यहाँ से H के साथ O था, O चला गया, यहाँ पर दो बैलेंस इसकी बच गई, तो ला के इनके साथ जोड़ देंगे। ये इनको और इनके साथ जोड़ देंगे, ये वाला हिस्सा। ठीक है, बात समझ में आए? ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो, ये समझ में आया? ये Cl और ये Cl, ये हो गया बीच में। ठीक है, तो ये जो आपका बना, ये क्या कहलाएगा? आपका डीडीटी कहलाएगा। देखो कुछ है नहीं, देखो यहाँ से ये H अगर मैं गायब कर दूँ, ये H गायब कर दूँ, इसकी बैलेंसी बच गई। यहाँ से जब O को गायब करूँगा तो O की दो बैलेंसी होती है, एक बैलेंसी इसके साथ जुड़ जाएगा, एक बैलेंसी इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि O जब चला जाएगा दो बैलेंसी खाली हो जाएगी। तो एक बैलेंसी इसके साथ जुड़ गया और एक बैलेंसी इसके साथ, दोनों को हम लोग ऐसे दिखा दिए हैं। ठीक है, समझने के लिए। ठीक, तो बात समझ में आ गया? चलिए फिर से, ये क्या है आपका? क्लोरल है। ये क्या है? क्लोरोबेंजीन है। यहाँ से 2H, एक O को निकल गया, बाहर चले गए, H2O बचा।
यहाँ से हुआ CCl3 CH बचा, यहाँ से O निकला तो इसके 2 वैलेंसी खाली हो गई, तो एक यहाँ भी एक A वैलेंसी के साथ एक इसके साथ क्या हुआ, हमने जोड़ दिया। ये किसका निर्माण किया, ये कराया DDT का। किसका हुआ, DDT का। देखो नामकरण, DDT फुल फॉर्म भी देख लीजिए क्या होता है, इनका पूरा नाम क्या होता है, पूर्ण रूप से नाम। देखो डी मतलब देखो कितने आए हुए हैं, देखो 2 बार क्या आया है, डाइक्लोरो। डी मतलब क्या होगा यहाँ पर, डाई क्लोरो। देखो 2 बार आया है, 2 बार क्या आया है, Cl, तो 2 बार आया तो डाइक्लोरो हो गया। ये संरचना देख रहे हो इसको बोलते हैं फेनिल। क्या बोलते हैं, फेनिल। कितने बार आया है, 2 बार आया। इस तरह संरचना फेनिल बोलते हैं। अगर ये लेटा हुआ संरचना, ऐसे लेट कर बनाया संरचना तो फेनिल कहलाता है। अगर ऐसे खड़ी होकर संरचना बनाया तो वो बेंजीन कहलाता है कि नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा फेनिल। कितने बार आया, 2 बार। क्या लिखोगे यहाँ पर, डाईफेनिल। क्या बोलेंगे, डाईफेनिल। अब यहाँ पर देखो 3 बार का आया है क्लोरो, तो लिखेंगे ट्राई क्लोरो। क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोरो। यहाँ पर कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2 कार्बन, 2 के लिए पूरक करते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड तो एथेन हो जाएगा। क्या हो गया, एथेन। तो ये होता है इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है। क्लियर हो गई बातों को। डाईक्लोरो हो गया, 2 बार ये वाला स्ट्रक्चर आया है, ये संरचना, तो डाईफेनिल हो गया। 3 बार क्या है, क्लोरीन, तो क्या हो गया, ट्राईक्लोरो हो गया। एथेन, 2 कार्बन तो एथेन हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए समझ में आएगा तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा और आधी से अधिक लोगों तक इसको शेयर करिएगा। तो क्लियर हो गया। एक बार आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। यहाँ से ये तीनों मिला के बाहर हुआ, ये आके दोनों इनके साथ जुड़ गया, बस काम खत्म हो गया। चलिए आगे बात करते हैं कौन सा, टॉलुइन का। चलिए प्यारे मित्रों बात करते हैं कौन सा, टॉलुइन। तो ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट अच्छे समझिएगा। दूसरा क्या है आपका, टॉलुइन। आपको मैं सिस्टम सिखाने वाला, उसी सिस्टम से करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। देखिए पहली बात ये बताइए, आपको पता है टॉलुइन कैसे बनता है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सब क्या कैसे प्राप्त करें, अगर इस पर आप इस टॉपिक पर पहुँचे हैं तो इसके पहले इसका मतलब ये है कि आप केमिस्ट्री सेकेंड पूरा पढ़ चुके होंगे, तभी तो इसको सॉल्व किया जा रहा है। क्या होता है, कैसे प्राप्त करेंगे, है कि नहीं। तो देखो टॉलुइन क्या होता है, इधर देखिए, जैसे यहाँ पर ये बनाया गया, ये ठीक है, यहाँ पर ऐसे Cl लगा दिया, बस सही है। या इसको हम लोग इस तरह भी दिखाते हैं, ध्यान दीजिए अच्छे से। ये अभी ये Cl है, अब Cl को यहाँ से हटा दें, इसके जगह क्या ला दें, CH3 ला दें। क्या ला दें, यहाँ से इसके जगह क्या लगा दें, CH3 लगा दें। जब CH3 लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, CH3 लगा देते हैं, CH3 लगा देते हैं, तो इसका नाम होता है टॉलुइन। क्या नाम होता है इसका, टॉलुइन होता है। यानी हमें कहने का मतलब ये है कि ये जो संरचना होती है किसकी होती है, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर Cl जुड़ा तो क्लोरोबेंजीन था, उस क्लोरोबेंजीन में Cl को रिमूव करके क्या लगा दें, CH3 लगा दें। बोलो बात सही है ना। तो अब दिमाग ये लगाना है आपको कि आखिरकार CH3 कहाँ से लाएंगे। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, किससे कराना है, क्लोरोबेंजीन से कराना, टॉलुइन प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना, टॉलुइन प्राप्त करना है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा आपका कि टॉलुइन क्या कैसे, मतलब क्योंकि इसमें क्लोरोबेंजीन से प्राप्त करना है टॉलुइन, ठीक है ना। टॉलुइन से क्रिया नहीं करना, ध्यान रखिएगा, ये कभी गलती मत करिए। क्लोरोबेंजीन को टॉलुइन से नहीं करना है, लिखना है यहाँ पर क्या है, क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित यौगिक कैसे प्राप्त करो। यानी क्लोरोबेंजीन से क्या किसकी रिएक्शन कर दें, हमको क्या प्राप्त हो जाए, टॉलुइन प्राप्त हो जाए। तो पहले क्लोरोबेंजीन लिख देते हैं, तो हो गया C6H5Cl। ये क्या हो गया आपका, क्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक है। अब क्लोरोबेंजीन टॉलुइन प्राप्त करने के लिए करते क्या है, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर लेते हैं क्या, 2 मोल किसके, सोडियम के। क्यों Na ही ऐसा एक है जो Cl को लेकर बाहर निकल जाएगा। भाई Na+ से Cl- से लेकर बाहर निकल, क्योंकि Cl जब बाहर निकलेगा तभी क्या जुड़ेगा, उसके जगह पे CH3 जुड़ेगा। अब बात ये पड़ गई कि CH3 कहाँ से लाओगे, तो CH3 लाओगे कहाँ से, ClCH3, इसको बोलते हैं मेथिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, मेथिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, मेथिल क्लोराइड, ठीक है। क्या बोलते हैं, मेथिल क्लोराइड। बात समझ में आया। ये क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया। अब बात आती है Cl को हटाना है, इसके जगह क्या लाना है, CH3।
तो ऐसा कोई कंपाउंड लो जिसमें CH3 मिल रहा हो। हमने क्या ले लिया यहाँ से Cl CH3। यहाँ पर 2Na क्यों लिया गया है? क्योंकि एक Cl यहाँ पर है, एक Cl यहाँ पर, कितनी Cl हो गए? 2 Cl। और 2 Cl को बाहर निकालने कितना चाहिए? 2 Na चाहिए। तो यहाँ पर कितना लिया गया? 2 Na। अब यहाँ से करेंगे क्या? रिमूव कर देंगे इनको और जो बचेगा आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से क्या बाहर हो गया? ये क्या बाहर हो गया? ठीक है, यहाँ से क्या बाहर हो गया? 2NaCl। तो यहाँ लिख सकते हैं 2NaCl। बचा क्या? C6H5। अभी मैंने बताया था Cl को हटा के अगर CH3 जोड़ दें टॉलुइन प्राप्त होता है। Cl चला गया, आगे इसके जब क्या जुड़ जाएगा? CH3। इसी को बोलते हैं क्या? टॉलुइन बोला जाता है। ठीक है, बस आपको यही लॉजिक लगाना है कि किसको रिमूव करें, क्या ला के रखें। भाई अगर ये Cl है तो Cl को कौन हटा सकता है? Cl को या तो H हटा सकता है या तो Na हटा सकता है। हमने क्या लिया यहाँ पर? Na ले लिया। अब Na तो ले लिया, इस Cl को निकाल दिए। अब बात ये आई कि चलो सर Cl तो निकल गया, अब इसकी जगह CH3 कैसे लाएंगे? तो ऐसा कोई कंपाउंड लेना पड़ेगा जिसमें CH3 मिल रहा हो। तो हमने क्या ले लिया? मेथिल क्लोराइड ले लिया। तो इसको आगे पीछे इसलिए लिखा गया है ताकि आपको इस तरह समझाने में ज़्यादा अच्छा लगे, समझ में आ भी जाए। इस तरह भी लिख सकते थे, CH3Cl भी लिखा जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमने क्या ले लिया यहाँ पर? मेथिल क्लोराइड ले लिया। अब ये Cl 2 Na को लेकर बाहर निकल गया, ये CH3 आके जुड़ गया, हमारा कंपाउंड तैयार हो गया। बात समझ में आया? किसकी उपस्थिति में करते हैं? लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ईथर की। किसकी उपस्थिति में करते हैं इसको? ईथर की। अब बात आती है किसकी? बेंजीन की। किसकी बात आती है? बेंजीन की। ठीक है, अब बेंजीन को कैसे करेंगे? बात समझ में आ रहा है? यानी क्लोरोबेंजीन से हम लोग बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे? तो चलिए इसको समझ लेते हैं। क्या है तीसरा आपका? बेंजीन। किसकी क्रिया करना है? क्लोरोबेंजीन से। तो लिखते हैं C6H5Cl। ये क्या है आपका? क्लोरोबेंजीन है। आपको बेंजीन प्राप्त करना तो क्लोरो हटाना पड़ेगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, C6H5Cl है और हम सभी लोग जानते हैं बेंजीन जो होता है वो होता है C6H6। ये होता है बेंजीन। यानी यहाँ से इस Cl को हटाना पड़ेगा। ये जो 5H है इसमें एक H और लाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा C6H6। मेरी बातों को समझे? बात समझ में आया ना? एक Cl को तो हटाना पड़ेगा और इस Cl के स्थान पर एक H और लाना पड़ेगा, तब जाके बनेगा C6H6। तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया? C6 क्लोरोबेंजीन हो गया। इसकी रिएक्शन कर देते हैं। देखो इस Cl को कौन बाहर कर सकता है? Na। लेकिन हमको H लाना है। क्या लाना है? H। क्योंकि H लाएंगे तभी तो ये 5 से 6 बनेगा। बात समझ में आ रहा है? अगर हम लोग यहाँ पर Na से रिएक्शन करते हैं, चलो ठीक है, इस Cl को लेकर बाहर निकल गया, लेकिन H कहाँ से आएगा? H तो आ ही नहीं सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर 2H से रिएक्शन कर दें, किससे? 2H से। यहाँ पर किससे कर दें? अगर हम लोग 2H से रिएक्शन कर दें तो एक H Cl को लेकर बाहर निकल गया। अब यहाँ पर एक H बचा जो कि इसके स्थान पे आके जुड़ जाएगा। बात समझ में आया ना? बात समझ में आया ना? क्या कि इस Cl को बाहर करेगा, ये H लेकर बाहर निकल गया। अब एक H बचा, इसके स्थान पे आके जुड़ जाएगा, तो C6H6 बन जाएगा, जो कि हमारा बेंजीन तैयार हो गया। चलिए कर लेते हैं यहाँ से। क्या देखो, यहाँ से एक H इस Cl को लेकर बाहर निकल जाएगा, तो HCl बाहर निकल गया, प्लस बचा कितना? C6H। अब देखो यहाँ 5 है, एक H बच रहा है भाई, एक तो निकल, एक H बच रहा है क्योंकि 2 हैं, H एक बच रहा है, किसके साथ? H6 हो जाएगा यहाँ पर। ये क्या हो गया आपका? बेंजीन हो गया। क्या हो गया आपका? बेंजीन हो गया। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। फिर समझो, यहाँ पर क्या था? क्लोरोबेंजीन था, यहाँ पर Cl CH3 था, जिसको बोलते हैं मेथिल क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, अब आपको पता है इस Cl को कौन हटा सकता है? Na हटा सकता है, लेकिन हटा देगा तो उसके साथ कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा। तो हमको क्या लाना? CH3। कैसे पता क्या CH3 लाना? क्योंकि टॉलुइन में CH3 आता है। तो हमने क्या लिया? मेथिल क्लोराइड। एक Cl 2 Na को लेकर बाहर निकल के इसके स्थान जुड़ गया। ऐसे यहाँ भी है, इस Cl को कौन बाहर कर सकता है? इस Cl को Na बाहर कर सकता है, Na बाहर कर सकता है, H बाहर कर सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? के बाहर कर सकता है। लेकिन
यहाँ पर H इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पर बेंजीन बनाने के लिए जैसे C6 है वैसे H6 भी होना चाहिए। तो H लाने के लिए हमने किसी के साथ किया, H के साथ कितने मॉलिक्यूल लिया, हाइड्रोजन के 2 लिया। एक तो HCl लेकर बाहर निकला, एक बच रहा है जो उसके स्थान पर आ जाएगा, तो 5 है, तो एक मिल जाए, कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। ठीक है, बात समझ में आया। अब बात आती है उपस्थिति में। उपस्थिति किस करते हैं, ये निकल और एल्युमिनियम इसकी रिप्रेजेंट में करते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। चलें आगे। देखिए प्यारे मित्रों, बात करते हैं फिनॉल की, बात करते हैं। ठीक है, फिनॉल देखो, पहली बात ये बताइए, क्लोरोबेंजीन है। अब बात समझो मेरी अच्छे से, क्या है क्लोरोबेंजीन, होता क्या क्लोरोबेंजीन, C6H5Cl, ये होता है क्लोरोबेंजीन, यही होता है क्लोरोबेंजीन ना, C6H5Cl, ये होता है क्लोरोबेंजीन। चले ठीक है, अब इससे क्या बनाना है आपको, फिनॉल बनाना। क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। अब बताओ फिनॉल कैसे बनता, आपको पता है फिनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C6H5OH, ये होता है। क्या होता है, C6H5OH, यानी कहने का मतलब ये है इस Cl को रिमूव करें, इसके साथ क्या ला दें, OH। अब बताओ OH कैसे आ सकता है, आइए समझते हैं लाजवाब तरीके से। ठीक है, यह सिस्टम आपको ऐसे पकड़ना है पॉइंट। ठीक है, क्या हो गया यहाँ से, C6H5Cl, ये क्लोरोबेंजीन हो गया, क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया। चलिए प्लस, अब बताओ यहाँ पर आपको हल्का दिमाग लगाना है, इस Cl को कौन बाहर कर सकता है, इस Cl को Na बाहर कर सकता है, और इसके स्थान क्या लाना है आपको, OH लाना है। तो अब बताओ कोई ऐसा कंपाउंड है, कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें Na भी आता है, OH भी आता हो, तो आप बिल्कुल बोलोगे सर NaOH होता है। क्या होता है, NaOH होता है, बिल्कुल होता है NaOH। अब आपको साफ साफ दिख गया क्या, कि यहाँ से इस Cl को लेकर कौन निकल जाएगा, Na निकल गया, लो निकाल दिया यहाँ से NaCl। अब जो बचा उसके स्थान पर लाके जोड़ देते हैं, तो हुआ कितना, C6H5, ये OH आके इसके स्थान पे जुड़ जाएगा। इसको बोलते क्या हैं, फिनॉल। क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। अब बात क्लियर हो रही होंगी ना, ऐसे पॉइंट पकड़ना है आपको कि फिनॉल आखिरकार होता क्या। तो आप देख पा रहे हो कि अगर आपको हर एक प्रकार का कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमको पता फिनॉल में हमको OH चाहिए। अब OH चाहिए तो हमको जाहिर सी बात क्लोरोबेंजीन में कुछ ऐसे कंपाउंड का रिएक्शन करना है जब हमको फिनॉल प्राप्त हो जाए। तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन, हमको NaOH से कर देंगे, NaCl लेकर बाहर निकल जाए, OH आके जुड़ जाएगा। क्लियर हो गया। ऐसे यहाँ पर भी किया था, इस Cl को कौन लेकर निकल जाएगा, H निकल जाएगा, हमको एक H की आवश्यकता है। अब भाई कैसे पता लगा हमको एक H की आवश्यकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है। बेंजीन होता है C6H6, यहाँ पर 5 है, एक H और चाहिए, और इस Cl को भी निकालना है। तो किसके साथ कर दिए, 2 H के साथ कर दिए, एक H Cl को निकल गया, एक H आके जुड़ गया। तो सब कुछ आपके हाथों में है, केवल आपको सभी का फॉर्मूला पता होना, नाम और फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। ठीक है, तो आगे बढ़ें। चलो इसको करते हैं 300 डिग्री टेम्परेचर पर क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अगर ये सब भूल जाते कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एनिलीन करते हैं। अब एनिलीन भी आपको पता होना चाहिए, एनिलीन आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि एनिलीन होता क्या है। और दिखाते हैं आपको, देखो ध्यान से। जैसे ये C6H5Cl होता है, ये क्लोरो होता है, क्लोरोबेंजीन होता है। एनिलीन क्या होता है, C6H5, ये NH2, यहाँ पर क्या आ जाता है, NH2 आ जाता है। क्या आ जाता है, NH2 आ जाता है। तो अगर Cl को हटाकर NH2 ला के रख दें तो क्या कहलाता है, एनिलीन। क्या कहलाता है हमारा, एनिलीन कहलाता है। क्या कहलाता है, एनिलीन कहलाता है। ठीक है, चले कर देते हैं। आइए तो लिखते हैं यहाँ से क्या, क्लोरोबेंजीन C6H5Cl। अब बताओ इस Cl को बाहर कौन कर सकता है, Na कर सकता है, लेकिन Na तो बाहर कर देगा, लेकिन इसके स्थान पर क्या लाना पड़ेगा, हमको NH2 लाना पड़ेगा। तो लाएंगे कैसे, तो कोई ऐसा कंपाउंड क्या आपको पता है जिसमें Na भी आता हो, NH2 भी आता, बिल्कुल NaNH2 कंपाउंड होता ही है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, किसके साथ, NaNH2, ये कंपाउंड ही होता है, ये कंपाउंड ही होता है। ठीक है, बस ऐसे आपको दिमाग लगाना है बस, कि आपको क्या चाहिए, एनिलीन चाहिए। आपको पता होना चाहिए एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है एनिलीन फॉर्मूला, C6H5NH2, यानी हमको Cl हटा के NH2 लाना पड़ेगा।
अब Cl हटा कैसे सकते हो, Cl H से भी हटा सकते हो, Na से भी हटा सकते हो, किसी से भी हटा सकते हो। बात समझ में आए, जो जानते हो आप लोग। लेकिन अगर और किसी से हटाएंगे तो NH2 नहीं मिलने वाला है। लेकिन एक ऐसा कंपाउंड होता है, एक ऐसा यौगिक होता है क्या, NaNH2, यानी Cl को लेकर बाहर निकल गया, इसके स्थान पे जुड़ जाएगा एनिल, एनिलीन आपका तैयार हो जाएगा। तो कर देते हैं यहाँ से क्या, यहाँ से क्या बाहर हो गया आपका, NaCl बाहर कर दिए। चलो यहाँ से लिखा -NaCl दिखा दिए। अब बचा क्या, जो बचा लिख देते हैं, C6H5NH2, क्या, NH2। ठीक है, ये क्या प्राप्त हुआ आपका, एनिलीन। क्या प्राप्त हुआ, एनिलीन प्राप्त हुआ। ठीक है, बात समझ में आ गया। इसका इस तरह भी होता है, देखो मैं आपको समझा दूं, देखो ये इस तरह भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है इनका। ये Cl हो गया, इसकी रिएक्शन कर दें किससे, NaNH2 के साथ कर दें, तो ये देखो यहाँ से ये इस तरह बाहर हो जाता है। तो बचा क्या, बचा क्या, ये तो बाहर हो गया, ये स्थान खाली हो गया ना, इसके स्थान क्या जुड़ जाएगा, NH2। तो कहीं इस तरह भी देखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा मस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। वीडियो को बैक करके बार फिर से देख लोगे, आपको आवाज़ समझ में आ जाएगा। बस ध्यान रखिएगा, इसकी रिएक्शन इससे करनी है, इसको इससे करना है, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ऐसे ही लगातार अच्छा आपको वीडियो और भी पाना है तो अगर चैनल से नहीं जुड़े हों तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि लगातार आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर लाया जाएगा ताकि आपको कोई समस्या ना आए।